हमारे अहले वतन को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। हम और आप ईद के जश्न में डूबे हुए हैं, पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां ईद उल फित्र के मौके पर अपनों की लाशें घरों में बिखरी हुई हैं। अपनों की लाशों को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ईद उल फित्र के मौके पर इस कारनामे को अंजाम इजराइल के आतंकी सैनिकों ने दिया है। जहां स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीर है हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की। वो इस्माइल हानिया जिसके बारे में जंग की शुरुआत में ये बताया जा रहा था कि ये एक ऐसा लौता शख्स है जो खुद तो कतर में बैठा हुआ है और मजलूम फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये वहां बैठ करके कर क्या रहा है, इसको फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये 5 स्टार होटल में बैठ करके मजे ले रहा है। और खुद मेरे पास भी कई कॉल न जाने कितने लोगों के आए जो ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि नदीम भाई, मुझे तो लगता है कि इस्माइल हानिया जो है वो इजराइल का ही बंदा है और उसी के साथ मिली भगत करके फलस्तीन की जगह को कब्जा करवाने का काम इस्माइल हानिया कर रहा है। पर इन तमाम लोगों के गालों पर उस वक्त तमाचा पड़ गया जब ईद उल फित्र के मौके पर इस्माइल हानिया के घरों में लाशों का अंबार लगा दिया गया। 3 बेटों को शहीद कर दिया गया। पोते पोतियों को शहीद करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किया। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है इस्माइल हानिया के परिवार की, जिनके घरों को, जिनके कुनबे को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। और अब आप लोगों को खुद सोचने की ज़रूरत है कि तनकीद करना किसी के भी ऊपर आसान होता है, और अगर इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के लोगों को मरवाने के लिए इजराइल का साथ दे रहे थे, तो इजराइल के आतंकी सैनिकों ने कैसे उनके परिवार के लोगों को शहीद करने का काम किया है। और जब उनके परिवार के लोगों को शहीद करने का काम किया है तो तालिबान ने सीधा संपर्क इस्माइल हानिया से साधा है। क्या कुछ बात हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، اللهم امين. نشكركم بارك الله فيكم معالي الوزير على هذا الاتصال وعلى هذه التعزيه وعلى هذه المعاني العظيمه والساميه.
आपने देखा कि जहां इस्माइल हानिया ने कतर के अंदर तालिबान के जो राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम जो एम्बेसडर हैं उनसे संपर्क साधा अफ़गानिस्तान दोहा के अंदर, और कतर में उन्होंने एक कॉल को रिसीव किया। जिस कॉल पर बात कर रहे थे इस्माइल हानिया, वो कॉल था आमिर खान मुताकी का, जो एक्टिंग मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स ऑफ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कॉल पर इस्माइल हानिया से बात की है, अपने गुस्से का इजहार किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि फ़लस्तीन ऐसे मौके पर अकेला नहीं है। जिसकी 30 तस्वीरें, जिसका वीडियो जो है वो लोगों के सामने आया है, जहां तालिबान ने सबसे पहले संपर्क साध करके इस्माइल हानिया से बात की है। और सिर्फ यही वीडियो जो है इस्माइल हानिया का सामने नहीं आया है, जहां इस्माइल हानिया के परिवार के लोगों को शहीद करने का काम किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 बेटों को शहीद किया गया है, और 3 जिसमें एक पोती और 2 पोते शामिल हैं जिन्हें शहीद करने का काम किया गया है। और इसके बाद इस्माइल हानिया का जो मैसेज लोगों के सामने आया है वो चर्चा का केंद्र बन गया है कि किस तरीके का हौसला, किस तरीके का सब्र और किस तरीके के जज्बे को दुनिया के सामने इस्माइल हानिया ने रखा है, जहां पूरा परिवार खत्म हो गया इजराइल के आतंकी सैनिकों के जरिए। जहां इस्माइल हानिया ने साफ तौर पर कहा कि मेरे बच्चों का खून इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनका खून इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे परिवार के लोगों को ज़रूर शहीद किया गया है, पर मेरे परिवार के 40,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। और मेरा परिवार पूरा फ़लस्तीन है जिसके ऊपर ये जुल्म ज़्यादती की जा रही है, और मेरे बच्चे जो हैं उसमें शहीद हुए हैं, और पूरा फ़लस्तीन जो है मेरा परिवार है, और हर मरने वाले शख्स मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। ये जज्बा इस्माइल हानिया का दुनिया के सामने आया है, जो ख़ास तौर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया के परिवार में जो उनके बेटे हैं हाशिम इस्माइल हानिया, उनकी बेटी को यानी कि इस्माइल हानिया की पोती अमल को शहीद किया गया है। इसमें अमीर इस्माइल हानिया जो उनके बेटे हैं और उनके पोते खालिद और उनकी बेटी यानी कि इस्माइल हानिया की पोती राजन को शहीद किया गया है। तो वहीं इसमें मोहम्मद इस्माइल हानिया ने इसकी जानकारी दी और लोगों के सामने ये साफ तौर पर पैगाम दिया है कि मेरे परिवार के लोगों को तो बीते 6 महीने से शहीद करने में लगा हुआ है इजराइल, और इजराइल के इस आतंक को बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता। इस्माइल हानिया से जुड़ी हर एक खबर आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।